अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीद के पर जुल्म का एक और ऐनी शहद जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। सबसे पहले आप उसकी ये वीडियो समाप्त कीजिएगा जिसने मंजर ख़ुद अपनी आँखों से देखा था। मुरीद के अंदर वो बंदा अपनी ज़ुबान से एक एक हरफ जो है वो बता रहा है। ज़रूर समाप्त कीजिएगा जी। ये अगर आपके तहरीक लब्बई के साथ कोई ताल्लुक़ है, फसाद हुसैन रिज़वी, अनस हुसैन रिज़वी के साथ, इस जमात के साथ अगर मोहब्बत है, लगन है, तड़प है, तो इन पर जो जुल्म हुआ उसकी दास्तान ये लाजमी सुनिएगा। आपको पता चल जाएगा ये कितनी पुरअमन जमात है, इस पर क्यों जुल्म किया गया। जल्दी से समाप्त कीजिएगा जी, फिर हम इस पर जो है वो मुकम्मल जो है वो बात तफसील के साथ करेंगे जी। समाप्त कीजिएगा जी। बताइएगा, सानहा मुरीद के में आप मौजूद थे और आपने मुरीद के में जो कुछ हुआ सब अपनी आंखों से देखा, तो बताइएगा कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से लेकर मुरीद के तक जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ, वो सब आप जानते हैं। जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। इस्मान भाई, मुरीद के का जो लफ्ज़ जब सुनते हैं, जब आता है ना, तो दिल खून के आंसू होते हैं। मुरीद के में क्या कुछ नहीं हुआ, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से लेकर मुरीद के तक क्या कुछ नहीं हुआ। क्या हम आपको बयान करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। तो पहली बात है कि वो हुआ जो शायद तारीख में आज तक कहीं नहीं हुआ। एक यजीदी फोर्सेस और यजीदी हुकूमत के तहत हम पे इतना जुल्म ढाया गया कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हमारे कारकुनान शहीद किए गए, बल्कि 10 अक्टूबर को वाकई नहीं किया हमारे साथ। उन्होंने 8 अक्टूबर से शुरू किया, जब पहली गिरफ्तारी की सैयद ज़हीर हसन शाह साहब की गिरफ्तारी उन्होंने की, तो उस वक्त से हम पे जुल्म शुरू हुआ। हमारी तारीख पे क्रैकडाउन हुआ, फिर हमारे सैयद हशमतुल्लाह शाह साहब को शहीद कर दिया गया, हमारे एक कारकुन जख्मी हुआ। उसके अलावा भी अगर हम आपको रिपोर्ट दें तो रावी रियान शरीफ ले लें, शादरा ले लें, फिर मुरीद के तक ले लें, जहाँ भी हमारा पड़ाव हुआ वहाँ हम पे जुल्म किया गया। हमने शादरा के ऊपर पुल के ऊपर पड़ाव करना चाहा रात के टाइम, उस वक्त हम पे हमला हुआ, हमारे कारकुनान को जख्मी किया गया। फिर रावी रियान शरीफ में आ जाए, उधर भी जख्मी किया गया और हम मुरीद के तक हम पहुँच गए। जब मुरीद के में पहुंचे तो उधर हमें धोखा दिया गया। धोखे से हमें तकरीबन 30 घंटे प्लस बैठाया गया और 30 घंटों के बाद हमें रात के अंधेरे में हम पे दावा बोला गया, हम पे जुल्म किया गया और हम पे एक कह लें कि तरीक़ा-नामा जिसे कह लें वो हम पे ऑपरेशन किया गया। तो ऑपरेशन के दौरान क्या कौन सी फोर्सेस थी, सवाए रेस्क्यू 11-1122 के 11 भाई के तमाम फोर्सेस हमारे ऊपर हमलावर थे। तो मुरीद के में ये कुछ हुआ, शहादतें हुई, हमारे कारकुन जख्मी हुए, हमारे कारकुनान की लाशों को जलाया गया। क्या यार आपको बयान करें, क्या हम आपको बताएं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म। आपने अभी समाप्त किया, यकीनन इतना जुल्म बर्दाश्त से बाहर हो जाता है यार। क्यों जुल्म किया गया मुरीद के अंदर, इनका कसूर क्या था, उन नौजवानों का क्या कसूर था यार, जो ख़त्म नबूवत का नारा लगाने वाले थे, जो लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाई लगाने वाले थे, जो फ़लस्तीन से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले थे। फिर भी उनके सीने पर गोली चला दी गई और 7 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अभी तक कईयों की पता ही नहीं है वो ज़िंदा भी हैं या नहीं, उनकी लाशों का पता कोई नहीं है। कईयों की लाशों को गंदे नालों के अंदर डाला गया और कईयों को ज़िंदा ही जो है वो ख़त्म कर दिया गया। ऊपर बख्तरबंद गाड़ियाँ जला दी गई, कई ज़िंदा को जला दिया गया। ये जुल्म इतना मुरीद के की सरज़मीन पर हुआ। हमने सुना तो हुआ था कि यजीद की फ़ौज ने ऐसे ऐसे इमाम हुसैन के लश्कर पर जुल्म किया, लेकिन इस दौर के अंदर हमने अपनी आँखों से भी देख लिया इतना जुल्म। इसके बावजूद कोई हज़रात कहते हैं कि ये तहरीक लब्बई का गुनाह था। तो यारो ये फ़ैसला आपने करना है कि गुनाह किसका था, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों का था, फ़लस्तीन से यकजहती करने वालों का था कसूर, क्या वो मुजरम थे। ये आपने इसका जवाब देना है कि हक़ पर कौन था, किस पर जुल्म हुआ, किसने गोली चलाई। और ये मुल्क पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना था, इसके अंदर रहने वाले उस शागान रसूल पर गोली चलाई गई।
کیا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ فلسطین کے لیے یکجہتی کے لیے نکلے تھے کہ فلسطین پر ظلم کے خلاف آپ بھی بول لیں، آپ بھی نکلیں، ان کی مدد کی جائے؟ تو کہ یا کیا یہ کہنا ان کے لیے جرم بن گیا؟ اور کہ یہ ایسی مائیں جنہوں نے اپنے لال تیار کر کے بھیجے تھے لیکن وہ شہید ہو گئے۔ یارو کیا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا ملک پاکستان ہو جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہو اور اتنا ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہوں؟ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ ظالم کے ساتھ ہیں تو یہ ذہن کے اندر رکھیے گا، آپ کو قیامت کے دن ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں تو پھر آپ حق کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، حق پر کون تھا۔ سلام پہنچے جی۔